हेलो व्यूवर्स, मैं एडवोकेट जावेद अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के प्रोसीजरल को 6 पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। इसके 6 पार्ट को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सेकंड पार्ट में हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, थर्ड पार्ट में इंटेंट टू नोटिस की बात करेंगे, फोर्थ पार्ट में ऑब्जेक्शंस की बात करेंगे, फिफ्थ पार्ट में सर्टिफिकेट की बात करेंगे और सिक्स्थ पार्ट में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मैरिज। फर्स्ट पार्ट एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो भारत का हर व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट मैरिज करने के लिए सक्षम है। थोड़ी सी मर्यादाएं हैं, सिर्फ उनका पालन करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपकी उम्र कानूनी तौर पर शादी करने के लायक हो, जो खुद आपके ही हित के लिए बनाया गया है। सेकंड थिंग है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं उसके साथ में कोई जोर जबरदस्ती ना हो, बल्कि आपने जो उसकी शादी के लिए इजाज़त ली है वो उसने स्वेच्छा से दी हो। तीसरा ये है कि आप लोग किसी भी तरह से मानसिक तौर पे विक्षिप्त नहीं होने चाहिए, आप स्वस्थ होने चाहिए मानसिक तौर पे भी। चौथा कि आपका कोई पहले से जीवित पति पत्नी ना हो। पांचवा, आप दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ना हो जिसे ये एक्ट प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप कहती है। वैसे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर आपके पर्सनल रिचुअल्स किसी से शादी करने के लिए परमिशन दे रहे हैं तो आप उससे शादी तो कर ही सकते हैं। बाकी दूसरा ये है कि अगर आप अपने रिलीजियस पर आस्पेक्ट्स के बाहर जाकर शादी कर रहे हैं तब भी आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं आने वाले। एलिजिबिलिटी के बाद हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंट सिर्फ 2 चाहिए। एक डॉक्यूमेंट आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने वाला और सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपनी एज को वेरीफाई करने वाला। आइडेंटिटी को जो वेरीफाई डॉक्यूमेंट करेगा, उन डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे एज की तो सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको एज के लिए एक्सेप्टेबल माना जाता है। फर्स्ट, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या 10th क्लास का सर्टिफिकेट। सेकंड, फर्स्ट अटेंडेड स्कूल से इशू बर्थ सर्टिफिकेट। थर्ड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया है। ये इन 3 डॉक्यूमेंट में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास, कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो मैरिज के लिए कंसीडर करा जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स लड़का और लड़की दोनों के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। विटनेसेस की बात करें तो विटनेसेस को भी लगभग इतने ही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं, क्योंकि उनकी भी मैच्योरिटी देखी जाती है कि उनकी एज कितनी है कितनी नहीं है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप विधवा हैं और आपके पति एक्सपायर हो गए तो आपको उनके डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप तलाकशुदा हैं तो आपको तलाक की डिक्री देनी ही पड़ेगी। ये दस्तावेज पूरे होने के बाद में हम थर्ड स्टेज पे चलेंगे। थर्ड स्टेज है इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करना। एक्ट के जब आप स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो लास्ट में बॉटम में कुछ शेड्यूल दिए हुए हैं। उन शेड्यूल में से एक शेड्यूल में आपको इंटेंट टू मैरिज का एक परफॉर्मा भी दिया हुआ है। उस परफॉर्मा में आपको ये लिख के देना होता है कि हम लोग स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं। मैरिज रजिस्ट्रार साहब से एक रिक्वेस्ट होती है कि हम लोग स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं, आप हमारी शादी कराने की कृपा करें। वो एक परफेक्ट परफॉर्मा है। अगर आप चाहें तो स्पेशल मैरिज एक्ट खोल कर भी देख सकते हैं। उसी परफॉर्मा में आपकी इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व करा जाएगा। ये नोटिस जब आप देंगे तो मैरिज रजिस्ट्रार साहब अपनी आवश्यकता के अनुसार आपसे आपके दस्तावेज और आपसे शपथ पत्र भी ग्रहण कर सकते हैं। शपथ पत्र की भाषा इस प्रकार होगी कि आप दोनों स्वस्थ मस्तिष्क से पूर्ण उम्र होने के बाद में अविवाहित की स्थिति में या सिंगल मैरिटल स्टेटस की स्थिति में शादी करना चाहते हैं। जब आप इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व कर देंगे उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जेक्शन रेज करना। जब आप इंटेंट टू मैरिज नोटिस सर्व करेंगे तो उसकी एक प्रति को मैरिज रजिस्ट्रार या सिटी मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम साहब अपने नोटिस बोर्ड पर उसकी एक प्रतिलिपि को चस्पा करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति को उस शादी के संबंध में कोई ऑब्जेक्शन दायर करना है तो वे दायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्शन सिर्फ वही होंगे जो लीगली मेंटेनेबल हों। किसी व्यक्ति की भावनात्मक ठेस को या किसी व्यक्ति के अलग प्रकार की किसी ऑब्जेक्शन को इसमें माना नहीं जाएगा। जैसे कि अगर माता पिता कहें कि भी हमारी औलाद है, हम इस शादी को नहीं चाहते हैं कि ये लोग शादी कर लें, ये कोई आधार नहीं है। उनको कोई कानूनी आधार देना पड़ेगा तभी उनके ऑब्जेक्शन को स्वीकार करा जाएगा।
इंटेंट टू मैरिज का नोटिस सर्व्ड होने के बाद में ऑब्जेक्शन का टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आप अपने 3 विटनेस के साथ में दोबारा से अपने मैरिज रजिस्ट्रार साहब के पास में या फिर सिटी मजिस्ट्रेट के पास में या एसडीएम साहब के पास में आप पेश होंगे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब या मैरिज ऑफिसर साहब आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन होने के बाद में उनसे सेटिस्फाई होने के बाद में आपकी शादी को रजिस्टर कर देंगे। आपके और आपके गवाहों के बयानात भी लिए जाएंगे। आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि आप अब कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं और पति पत्नी के तौर पर एक साथ रह सकते हैं और ऐसे सभी लाभ जो पति पत्नी को मिलने चाहिए पति पत्नी दंपति के तौर पे वो सब आप लेने के हकदार होंगे। कभी कभी इन शादियों को लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि कोर्ट मैरिज के विरोध में आपके साथ में कुछ गलत भी कर सकते हैं। तो इन स्थिति में आपको अगर किसी प्रकार से कानूनी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, आपको किसी तरह से प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप अपने नज़दीकी थानाध्यक्ष महोदय के पास अपने मैरिज के सर्टिफिकेट के साथ में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आप लोगों ने कानूनी तौर पे स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज कर ली है और आपको सुरक्षा की आवश्यकता है, आपको सुरक्षा प्रदान की जाए। ऐसी एप्लीकेशन लेने के बाद में मोस्ट केसेस में जो थानाध्यक्ष महोदय हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कोई आपत्ति आती है तो आपको अपने उच्च न्यायालय में जाकर भी इस तरह की आपत्ति को दूर कर सकते हैं। आप अपने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से भी रिट पिटीशन में जाके अपनी प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके आवश्यक क्वेश्चनों का रिप्लाई मिल गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन शेष रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं एडवोकेट जावेद अहमद आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरी वीडियो में इतनी देर तक बने रहे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9213429598। मैं इसी प्रकार की और नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मैं अभी आपसे विदा चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।